हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर विच EA का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी इज 35 किलो कैलोरी पर मोल एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट A इज 1.45 × 10⁻11 सेकेंड इनवर्स. तो आपको बताना है कि यहाँ पे ऑप्शन ABCD में कौन सा ऑप्शन मैच करेगा. मतलब हमको क्या निकालना है, हमको रेट कांस्टेंट निकालना है K की वैल्यू. तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने करें तो पहले अपन लिखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट इज आपका, यहाँ पे देखिए A दे रखा है, आपको टेम्परेचर दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी भी दे रखा है और रेट कांस्टेंट भी दे रखा है. मतलब आपको निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन. आर्हेनियस इक्वेशन. और आपको पता है कि आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज K इज इक्वल्स टू A इंटू ई की पावर EA अपॉन RT. ठीक है, चलिए अब सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि हमको डेटा क्या क्या गिवन है, कौन कौन चीज़ हमको दी हुई है. तो अगर हम गिवन डेटा की बात करें तो गिवन डेटा हमारे पास में है. सबसे पहले तो हमको टेम्परेचर दे रखा है. टेम्परेचर हमको दे रखा है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे. कितना हो जाएगा 300 प्लस 273. ये कितना आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 573 केल्विन. टेम्परेचर का केल्विन में. अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूं तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना दे रखा है अपन को 35 किलो कैलोरीज पर मोल. 35 किलो कैलोरीज पर मोल. लेकिन हमको किलो कैलोरी में नहीं चाहिए, हमको कैलोरी में चाहिए. तो ये कितना हो जाएगा आपका 35 इंटू 10⁻³ कैलोरीज पर मोल. क्लियर. इसके बाद में हमको फ्रीक्वेंसी फैक्टर दे रखा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट भी आप बोल सकते हो, दैट इज ए की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 1.45 इंटू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स. ये हमको दे रखा है. तो चलिए, तो सारे जो डेटा दे रखा है और जो कंडीशंस है वो आर्हेनियस इक्वेशन के साथ मैच करती है. तो हम आर्हेनियस इक्वेशन का यूज करते हैं. तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं आपको पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया, दैट इज K इज इक्वल्स टू A इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT. इसको अपन क्या करेंगे, ln के टर्म्स में लेंगे. तो ln के टर्म्स में जब मैं इसको लूंगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ये फॉर्मूला ln K इज इक्वल्स टू ln A माइनस EA अपॉन RT. अब एक चीज हमको मालूम है, हमें क्या मालूम है, हमें ये मालूम है कि जो आपका ln K होता है वो 2.303 log x के बराबर होता है. ठीक है, अगर मैं log K की बात करूँ तो log K के बराबर होगा. ये 2.303 log टू द बेस 10K. तो log टू द बेस 10 में यहाँ पे ले रहा हूँ, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिखोगे काम हो जाएगा. ये हमको पता है. तो अगर मुझे पता है कि ln को मैं log में कन्वर्ट कर सकता हूँ तो मैं इसको कन्वर्टेड फॉर्म में लिख लेता हूँ. तो जब मैं इसको कन्वर्टेड फॉर्म में लिखूंगा तो ये मेरे को फाइनली फॉर्मूला क्या मिलने वाला है, देखिए, दैट इज log K will be equal to log A minus EA अपॉन 2.303 RT. ये फॉर्मूला हमको मिल गया जिसका यूज करके अपन क्या निकालेंगे, K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इसको मैं लगा रहा हूँ स्टार. यहाँ तक क्लियर है. चलिए, अब जो भी हमको वैल्यूज दे रखी है उसको अपन पुट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्योंकि K निकालना है, A दे रखा है, E दे रखा है, R आप जानते हो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है. ठीक है, और चूंकि कैलोरीज के टर्म्स में है तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या लिखेंगे आप लोग, 2 कैलोरीज आपका मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स. ये R की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि कैलोरीज के टर्म्स में आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है. चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको. तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं by solving the question. तो क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो देखिए क्या बनेगा आपका, दैट विल बी log K इज इक्वल्स टू log A. की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.45 इंटू 10⁻11. ठीक है, उसके बाद में माइनस ये कितना दे रखा है आपको
ये दे रखा है आपको 35, यानी कि 35 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल अपॉन कितना हो जाएगा फिर ये 2.303 इंटू आर की वैल्यू दे रखी है 2 और टी की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने 573। ठीक है, अब पहले अपन लॉग को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो जब मैं इस लॉग को यहाँ पर सॉल्व करूंगा, इस लॉग को इसको सॉल्व अगर करेंगे तो देखिए ये लॉग ए इंटू बी की तरह है, तो ये ओपन हो जाएगा आपका लॉग 1.45 प्लस लॉग 10 की पावर 11। लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। अब लॉग 1.45 की वैल्यू कितनी होती है? लॉग 1.45 की वैल्यू आपकी होती है अप्रोक्सीमेटली 0.16 के आसपास होती है। हाँ, 0.16 होती है। तो 0.16 प्लस लॉग 10 टू पावर एक्स, सॉरी लॉग ए की पावर एक्स, तो एक्स उछल के आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 11 लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 0.16 प्लस 11, 11.16। राइट, चलिए तो बस अब फाइनली अपन स्टेप पे पहुंचते हैं। तो फाइनल स्टेप अगर हम देखें यहाँ पे, तो लॉग के कितना आ जाएगा? लॉग के आपका आ जाएगा 11.16, फिर माइनस 35 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 2.303 इंटू 2 इंटू 573। तो जब उस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो लॉग के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 11.16 माइनस के 13.26, यानी कि कुल मिला के आंसर कितना आ गया? मतलब लॉग के कितना आ गया? लॉग के माइनस के 2.1, माइनस के 2.1। लेकिन हमें लॉग के नहीं चाहिए, हमको तो के चाहिए। तो के अगर निकालना तो एंटी लॉग ले लो। तो जब मैं यहाँ पे एंटी लॉग लूंगा तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज 10 टू द पावर -2.1। एंटी लॉग में हमेशा 10 के पावर में चला जाती है जो भी वैल्यू होती है। और 10 टू द पावर -21 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है आपकी अप्रॉक्सीमेटली 7.9 इंटू 10 टू द पावर -3, ये होती है। ठीक है, ये मतलब फर्स्ट ऑर्डर की है ना, ये पहले सेकंड में देखा तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। चलिए मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन के साथ हमारा क्वेश्चन मैच कर जाएगा। 7.9 आ रहा है ना, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।